इंटू डी, तो डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो ए वन, लाइक ए प्लस डी, यानी कि दिस एलसीएम है n प्लस वन, दिस इज ए एन प्लस बी माइनस ए कैंसिल, सो ए एन प्लस बी अपॉन n प्लस वन. अभी ए बी एच वन एच टू एच थ्री एच एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, टर्म्स को रिवर्स करोगे 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एच वन, 1 अपॉन एच टू, 1 अपॉन एच वन एच एन, 1 अपॉन बी, दिस विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोलो? n plus 2. n plus हाँ, so 1 upon b is equal to 1 upon a plus n minus 1 into d, n plus 2 minus 1 यानी n plus 1 into d. So n plus 1 d, अच्छा ये d डिफरेंट है अरिथमेटिक से ना, तो n plus 1 d is equal to 1 upon b minus 1 upon a. LCM is ab and this is a minus b, और डिवाइड में n plus 1, this is d. ठीक, ओके. अभी 1 upon h1 is equal to 1 upon a plus d. अच्छा 1 upon hn फाइंड करना चाहिए हम लोगों को ना, तो 1 upon hn is equal to 1 upon b minus d. So 1 upon b minus d is a minus b upon ab times n plus 1. LCM is ab n plus 1. थोड़ा लेंथी प्रूव है लेकिन ऐसे ही प्रूव करते हैं इसको ना. तो ये हो गया a times n plus 1 minus a plus b, a n और प्लस a और a कैंसिल, so this is a n plus b upon ab times this is 1 upon hn. इसका रेसिप्रोकल करोगे, hn is equal to ab times n plus 1 upon a n plus b. तो ये hn है and this is a1, इसको मल्टीप्लाई करो अभी. ठीक है, तो n plus 1 कैंसिल, a n plus b is also cancelled, रिमेनिंग है ओनली ab. हाँ, तो इतना लर्न करने का रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, प्रूफ वगैरह इंपॉर्टेंस नहीं है इसका. जस्ट इतना फोकस करके रखो कि ए और बी सेम नंबर्स हैं, a1 a2 a3 an, ये अरिथमेटिक मींस. बोलना रिक्वायरमेंट नहीं होता कि अरिथमेटिक मींस है, सिंपल वहां पे 3 नंबर्स है, अरिथमेटिक सीरीज है, मतलब अरिथमेटिक मींस ही रहे होंगे. ठीक है, और ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो a1 hn, a2 मतलब स्टार्टिंग लास्ट, यहाँ पे लास्ट और फिर स्टार्टिंग, इनके जो पेयर्स बनते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है ab. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यानी n अरिथमेटिक मींस का प्रोडक्ट ऑफ n AMs. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ n HMs. हाँ, तो ये होता है ab टू द पावर जितने भी नंबर्स थे वहां पे, मतलब जितने भी मींस हैं ab टू द पावर n. सेम वही प्रोसीजर, xyz अरिथमेटिक मींस, xyz हार्मोनिक मींस, मल्टीप्लिकेशन ab टू द पावर 1 2 3, टोटल 3 नंबर्स, ab is equal to 3 पॉजिटिव नंबर्स थे, 3 1 1 3, समीशन इज 4. अच्छा क्वेश्चन था और ये ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. इसको चाहो तो नोट कर सकते हो ना, ये नोट कर लो, ये नोट्स में ही लिखो, इसको अच्छा रहेगा. ठीक है, ये नोट करो दिस. n अरिथमेटिक मींस का प्रोडक्ट, n हार्मोनिक मींस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ab टू द पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट question. If 1 2 3 are first terms, 1 3 5 are common differences, and s1 s2 s3 are the summation of n terms of given PAPs. Okay, then s1 plus s2 plus s3 up to sp. देखो यार, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता तो तुम p is equal to 1 पुट कर सकते हो यार, है ना. p is equal to 1 पे आई थिंक काफी सारे ऑप्शन सेम आ जाएंगे, तो फिर p is equal to 2 पुट करो, यानी कि s1 plus s2.
ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, टोटल पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। लाइक फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आप बात करते हो तो उसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 और कॉमन डिफरेंस है 1, ठीक है। और समेशन ऑफ एन टर्म्स इसको उसने बोला हुआ है S1। दिस इज फॉर फर्स्ट सीरीज। सेकेंड सीरीज इसका फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 3 और इसके एन टर्म्स को समेशन को बोला है उसने S2। थर्ड सीरीज इसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंसेस और यहाँ पे बोला है आपको फाइनली पी सीरीज व्हाट शुड बी द फर्स्ट टर्म P, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा बोलो? P+2 P+2 तो नहीं आएगा यार, थर्ड में P+2 सेटिस्फाई थोड़ी कर रहा है इसको, ये तो ऑड नंबर्स है ना। सो इट शुड बी 2P minus 1, लाइक P is equal to 1 पुट करते हो तो 1, P is equal to 2 पुट करोगे 2 into 2 4 minus 1 यानी कि 3, P is equal to 3 पुट करोगे 3 into 2 6 minus 1 यानी कि 5, ठीक है। और इसका जो समेशन ऑफ n टर्म्स है उसको उसने बताया SP, अभी आपको फाइंड करना है प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये हो गया pth सीरीज। एक काम करते हैं SP, इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या है? n upon 2 number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into common difference which is 2p minus 1. 1 और इस पे सिग्मा अप्लाई करो, p is equal to 1 to p तक, p is equal to 1 यानी S1, p is equal to 2 S2, p is equal to 3 S3, p is equal to p यानी SP। तो S1 से लेकर के SP तक सबका समेशन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n अपॉन तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि p चेंज हो रहा है, n चेंज नहीं हो रहा है वहां पे। तो p is equal to 1 to p, ये हो गया 2p और इसका मल्टीप्लीकेशन दिस इज 2np minus 2p minus n plus 1, 2p कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया अभी n अपॉन 2 सिग्मा p is equal to 1 to n, दिस इज 2np plus 1 और माइनस का n, ठीक है। ये पोर्शन भी कांस्टेंट ही है, सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, तो 1 माइनस n सेपरेट और ये है p is equal to 1 to, अच्छा p तक है ना, तो p is equal to 1 to p। टोटल कितने टर्म्स है बोलो? p टर्म्स, like 1 minus n 1 minus n 1 minus n 1 minus n p times, so 1 minus n p plus 2n, ये भी कांस्टेंट, और सिग्मा p क्या होता है? like sigma n into n plus 1 upon 2, अभी p into p plus 1 upon 2, ये 2 कैंसिल, दिस इज np स्क्वायर प्लस np प्लस p माइनस np, np कैंसिल, p कॉमन, सो np अपॉन 2 और रिमेनिंग है np प्लस 1, तो np अपॉन 2 इंटू np प्लस 1, ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए, np अपॉन 2 इंटू np प्लस 1, तो ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर ऐसे किया तो इसको, हाँ कैसे किया बताओ। सर वो पहले 1 2 3 वो फर्स्ट टर्म दिया है, हाँ आगे, उसका सम निकाला, मतलब इसका समेशन पता कर रहे हो? p इंटू पी प्लस 1/2, ठीक है आगे। फिर कॉमन डिफरेंस का सम निकाला, p स्क्वायर आता है। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग n और n नंबर्स का जो समेशन होता है वो n स्क्वायर ही आता है, ठीक है। हाँ, आगे फिर बताओ। हमको s1 प्लस s2, फिर उसमें फॉर्मूला n/2 इंटू 2 इंटू AP, फिर हम समेशन ऑफ a लिख सकते हो उधर, प्लस n-1 इंटू समेशन ऑफ d। बेटा यही हो गया ना वो तो, भाई तुमने इसका समेशन निकाला है तो बेसिकली ये फर्स्ट टर्म था, 2a लिख रहे हो ना वहां पे, यस सर। तो इसको सिग्मा को अंदर अप्लाई करोगे तो बेसिकली ये 2 टाइम्स समेशन ऑफ a ही हो गया ना। यस सर। हाँ तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि तुम कोई सिली मिस्टेक ना करो, बस यहाँ पे चीजों को पहले ऐड करो या फिर बाद में ऐड करो, एक ही बात होती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्या देखो, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता हमेशा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और तुम्हें समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई और मेथड तुम्हारे माइंड में आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है आपको बताना चाहिए, उसी से चीजें समझ में आती है ना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 6 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 3 summation of first n terms of AP having positive terms is given by this. Sn is equal to 1 plus 2tn into 1 minus tn, where tn is the nth term. ठीक है, then find out the value of t2 square. कुछ t2 स्क्वायर रूट वगैरह में आ रहा होगा, इसलिए शायद उसने t2 स्क्वायर पूछा। ठीक है, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, और ये भी गिवन है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टार्ट करते हैं, t2 फाइंड करना। तो t2 के लिए तो देखो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि t2 इज t1 सॉरी t2 को फाइंड कर सकते हो s2 के हेल्प से, एंड s2 इज समेशन ऑफ टू टर्म्स t1 प्लस t2। t1 तो काफी इजीली फाइंड करोगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना पुट करो 1, सो समेशन ऑफ वन टर्म यानी कि t1, एंड दिस इज, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 प्लस 2tn minus tn minus 2tn square, so minus 2tn square plus का tn और plus 1, this is tn sn, n is equal to 1, so s1 summation of one term यानी कि just t1 is equal to minus 2t1 square plus t1 plus 1, t1 cancel, और ये हो गया है अभी 2t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, t1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव टर्म्स, सो t1 शुड बी 1 अपॉन, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अभी सेम यहाँ पे n इज इक्वल टू पुट करोगे, कितना बोलो 2, यानी समेशन ऑफ टू टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, एंड ऑन द राइट साइड दिस इज दिस। t2 को एक सेकेंड के लिए x बोल देते हैं ना, थोड़ा दिखने में ठीक लगेगा। t2 कैंसिल, सो दिस इज 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, आपको जस्ट फाइंड करना है x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस AB x1 y1 x2 y2 where a x1 x2 in GP with common ratio r. B y1 y2 this is also GP with common ratio x. एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स है इसके दिस AB x1 y1 x2 y2, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यार आप लोगों को डिटरमिनेंट आता है क्या? क्योंकि डिटरमिनेंट से काफी इजीली आता है, बाकी 10th क्लास में फॉर्मूला भी होता है ऐसा, ऐसे x1 y2 minus x2 y3, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। 6 टर्म्स होते हैं, तो वो फॉर्मूला करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता। एरिया इज बेसिकली दिस, हाफ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1 x2 y2 यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट्स, और फिर थर्ड कोऑर्डिनेट्स, ये होता है एरिया। बाहर अप्लाई करते हैं हम लोग 1/2। आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हो तो वो फॉर्मूला बनता है जो जनरली 10th क्लास के बुक्स में होता है, उस फॉर्मूले को रन करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 AB1 x1 y1 1 x कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट, थर्ड कॉलम में 1। ये तुम लोगों ने यूज किया होगा यार, फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट में यूज किया होगा ये। ठीक है, क्रॉस के लिए डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी a x1 x2 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशियो r, सो दिस टर्म कैन बी ar, दिस विल बी हाँ ये है b, दिस इज bs एंड दिस इज bs स्क्वायर। अभी क्या डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, उनमें वन ऑफ द प्रॉपर्टी है ये कि जैसे ये होता है कॉलम 1, यहाँ पे कोई टर्म तुम्हें सेम दिख रहा है तो तुम उसको कॉमन कर सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे कॉमन है या सेम है a, तो a इस डिटरमिनेंट के बाहर, यहाँ से भी बाहर क्या आएगा बोलो b, सो रिमेनिंग है दिस 1r स्क्वायर 1s स्क्वायर, दिस इज 1 1 1। ठीक है, और अब इसको ओपन कर दो,
तो ये ओपन करना आपको आना चाहिए, वेक्टर्स में पढ़ा होगा, सेम वही मेथड है। आप इसको कोई भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन करते हो और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी डिटर्मिनेंट ये 11th में भी आएगा आपको, ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट चैप्टर होगा हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले, ठीक है। अभी इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना, ये भी नहीं आएगा तुम लोग को टेस्ट वगैरह में। और सपोज करो आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो इसको ओपन कर दो आप, ठीक है। बाकी अभी के लिए रहने दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, कोई डाउट है किसी को? बोलो Sir, fourth question. Question number 4. If the summation of n terms of a GP with common ratio R beginning with the pth term is k times the summation of n equal number of terms of the same series beginning with the qth term, then find out the value of k. ठीक है, तो summation of n terms of GP ये होता है first term into common ratio to the power number of terms minus 1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। अभी उसने ये बोला है कि जो समेशन है विद स्टार्टिंग pth टर्म एंड pth टर्म विल बी दिस a into r to the power, ये फर्स्ट टर्म बनेगा। बाकी कॉमन रेशियो तो r ही है, नंबर ऑफ टर्म्स n और r minus 1 इज इक्वल टू k टाइम्स समेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन अभी सीरीज हो रहा है स्टार्टिंग विथ so a into r to the power q minus 1 common ratio to the power number of terms upon common ratio minus 1। ये पूरा पोर्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल, r to the power p minus 1 is equal to k times r to the power q minus 1। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, so k is equal to r to the power p minus q, डिवाइड करोगे इजीली आता है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 7. क्वेश्चन नंबर 7, 4/19, 44/19 स्क्वायर, 444/19 क्यूब। देखो यार ये एग्जैक्ट एजीपी तो नहीं है, लेकिन इसमें जीपी वाला कंपोनेंट है, सेम मेथड से सॉल्व करोगे। s इज इक्वल टू दिस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे विद 1/19 और टर्म्स को शिफ्ट करके लिखो। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यार, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और ये काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज 44/19 क्यूब, ठीक है। इनफिनिटी टर्म्स है, लास्ट टर्म का टेंशन नहीं लेना आपको, और अभी माइनस, सो s minus s/19 यानी कि 18s/19 इज इक्वल टू 4/19 प्लस 40/19 स्क्वायर प्लस 400/19 क्यूब। इजीली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशियो 10/19। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे, आपको s फाइंड करना होता है, केवल ये राइट साइड कैलकुलेट करके आंसर मत टिक करना, ठीक है। और फिर 19/18 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज if 3 distinct numbers a b c are in geometric progression, a plus b plus c given है आपको a into x, कमेंट करना x के ऊपर, ठीक है। these are real and distinct numbers, distinct है so r cannot be 1, ठीक है। आपको x की वैल्यू के बारे में कमेंट करना है, क्या करोगे बोलो। सर वो a को a लिखेंगे, b को a, c को a स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें। तो ये हो गया कैंसिल, यानी 1 + r + r स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ। x को LHS लेके फॉर्म करेंगे। देखो यार यहाँ पे गिवन है आपको कि रियल नंबर्स है, डिफरेंट नंबर्स है, तो 100% r शुड बी रियल। रियल, r रियल है, इसका मतलब ये है r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स होंगे r, रियल रूट्स यानी कि d, greater than हाँ ग्रेटर देन 0, हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू 0।
R belongs to real, so D greater than or equal to 0. 0. D यानी कि b square minus का 4a1c is this greater than or equal to 0. ठीक है, now this is 1 greater than or equal to 4 minus 4x यानी कि 4x greater than equal to 3x greater than equal to 3 upon 4 यानी कि 3 upon 4 to infinity. लेकिन इसमें से कुछ वैल्यूज अभी रिमूव भी करना है हम लोगों को. देखो एक तो r1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि r इज इक्वल टू 1 हो गया तो abc सेम. r इज इक्वल टू 1 पे x कितना आ रहा है बोलो? 3. 3. एक तो ये रिमूव करोगे और कुछ रिमूव करना चाहिए क्या? 1. x1 बिकॉज r0 भी पॉसिबल नहीं है. कॉमन रेशियो 0 होता है क्या कभी? तो r0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिक में प्रॉब्लम है. r इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने बोला है डिस्टिंक्ट टर्म्स. r इज इक्वल टू 0 पे x है 1, r इज इक्वल टू 1 पे x है 3. दोनों को रिमूव करोगे फाइनल आंसर. दिस काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्लासिक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन. नॉर्मल क्लासिक का मतलब देखो ये नहीं होता कि क्वेश्चन बहुत लेंथी होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए. एक सिंपल सा कंसेप्ट है यानी वो भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. 9. If ABC in AP, AXB in GP, BYC in GP, GP और ये भी GP, then x square b square y square आ रहे हैं. बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है. ABC ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, AXB दिस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, BYC ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. कमेंट करना है आपको फाइनली x स्क्वायर b स्क्वायर और y स्क्वायर. अगेन ऐसा क्वेश्चन कल भी सॉल्व किया था लाइक A1 A2 A3 AP, फिर A2 A3 A4 GP और A3 A4 A5 HP. तो बेस्ट ये रहता है कि आप यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह कंसीडर कर लो तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा. लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या नंबर्स कंसीडर करोगे बोलो? कोई भी एक सेट बता दो. लेट्स से 2 4 6. ठीक है, तो ये हो गया b2 x एंड b इज 4. gp है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8. नाउ b by c, b is 4, this is y and c is 6. ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 24. मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म. x square 8, b square is 16 and y square this is 24. ठीक है, क्या पैटर्न आ रहा है बोलो? GP. बेटा ये AP. करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. बाकी यार प्रॉपर करना है तो फिर ये करोगे लाइक दिस इज a प्लस d, दिस इज a प्लस 2d. और फिर जीपी है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड. एक्स स्क्वायर फाइंड करो. ये ऑलरेडी पता है आपको b और c, a प्लस d a प्लस 2d. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस. तो वहां पे भी कुछ डिफरेंस फिक्स आ रहा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. 12. 12 1 upon a plus this plus this plus this is equal to 0 where a b c are not in arithmetic progression. तो a b c arithmetic progression नहीं है यानी कि 2b is not equal to a plus c, 2b minus a minus c is not equal to 0. अभी पता नहीं क्या यूज है इसका, वो देखना पड़ेगा ना. जनरली इसका एक यूज ये होता है, जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो लाइक ax is equal to ay. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट है बोलो? X is equal to 1. नहीं, x is equal to y ऑलवेज कंपलसरी नहीं है. और a equal या to तो 0. फर्स्ट केस हो गया a is equal to 0, तब तो तुम 0 into 1 लेके या 0 into 1 भी करोगे सेम ही आता है. तो फर्स्ट रिजल्ट है a is equal to 0 then x and y can be anything. और सेकंड है if a not equal to 0 then x is equal to y. y. तो ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब बाद में कहीं पे इसमें फैक्टर्स जैसे कुछ बन रहे होंगे.
लाइक ऐसा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस या फिर 2x माइनस 5, दिस कैंसिल। और जब आप कैंसिलेशन करते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, यानी इसको साइड में कितना पुट करोगे 0। लेकिन अब इसने नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है, मतलब कहीं तो ये फैक्टर जैसा बनेगा, पॉसिबिलिटी है, कंपलसरी नहीं है, देखते हैं। तो ये हो गया अभी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 2b प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है ए बी सी, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और ऐसा कुछ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया अभी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2b माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2b माइनस सी। एलसीएम कितना आ रहा है बोलो, 2b माइनस ए इंटू 2b माइनस C. न्यूमरेटर बोलो 4b माइनस ए प्लस 2b माइनस सी प्लस 2b माइनस सी, यानी कि 4b माइनस ए माइनस सी। इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होता, सपोज करो कैंसिलेशन होने के बाद डायरेक्ट ऐसा मिलता लाइक 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो फिर डेफिनेटली ऐसा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। लाइक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इफ ए बी सी, तो इसके अकॉर्डिंग मिडिल 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी शुड बी इन एपी और अरिथमेटिक है तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये वैसा ही कुछ हो गया है ना, सपोज करो ये कैंसिलेशन होने के बाद ऐसा कुछ मिलता है, इसका मतलब ये है ऐसा, तो इसका मतलब दिस टर्म और दिस टर्म इन एचपी। हाँ, लेकिन ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो ठीक है यार, कुछ नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर सॉल्व करो। एलसीएम कितना आ रहा है बोलो, AC एंड न्यूमरेटर इज A plus C. A plus C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया A plus C and this is 2b minus A, 2b minus C and on the right side AC times 4b minus A minus C। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि 2b minus A minus C is not equal to 0, मतलब तुम किसी भी तरीके से यहाँ से लेफ्ट और राइट इससे ये फैक्टर सेपरेट करोगे और फिर वो फैक्टर कैंसिल, तो बस उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, है ना। इस 4b को लिखा 2b प्लस 2b, so this is 2b minus A minus C into AC plus 2abc। इसमें कोई डाउट? ठीक है, लेफ्ट साइड ये मल्टीप्लाई करो, दिस इज 4b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस AC एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद A प्लस C। ठीक है, यहां से कितना कॉमन आ रहा है बोलो, ठीक है। तो यहां से 2b कॉमन, रिमेनिंग है 2b माइनस A माइनस C प्लस AC और ये अभी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2b टाइम्स 2b माइनस A माइनस C इंटू A प्लस C प्लस AC इंटू A प्लस C, और राइट साइड में है दिस एक्सप्रेशन। देखो यार ये कॉमन आ गया भी है ना, दिस कॉमन, ये भी कॉमन, जो रिमेनिंग टर्म्स है जिसमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है वो ये है दिस और दिस टर्म। ठीक है, काम करते हैं, इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड लेके आओ, तो यहाँ पे कॉमन है AC, रिमेनिंग है 2b माइनस A माइनस C।
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं कर सकते है ना, ये फैक्टराइजेशन का ही एक एग्जांपल है। तो ये हो गया 2b टाइम्स 2b माइनस ए माइनस सी ए प्लस सी, और राइट साइड में है 2b माइनस ए माइनस सी ए सी प्लस ए सी 2b माइनस ए माइनस सी। दिस 2b, ये कॉमन ये कॉमन और ये कैंसिल। ठीक है, जनरली आप कैंसिल करते हो तो राइट साइड में 0, अभी नहीं लिखोगे लेकिन, क्योंकि बोला है नॉट इक्वल टू 0। और अभी रिमेनिंग है जस्ट 2b टाइम्स ए प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, यानी कि 2ac। अगेन 2 कैंसिल, सो दिस इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। जनरली रिजल्ट आता है यहाँ पे लाइक ए बी सी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और एक 2 यहाँ पे। नाउ दिस इज कैपिटल B, सो ए कैपिटल B और C ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वेयर कैपिटल B इज 2b, तो A 2b और C होना चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऑप्शन डी अच्छा क्वेश्चन था यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और कंप्लीटली फैक्टराइजेशन ही हो रहा है बस यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये शेयर करता हूँ मैं लेक्चर के बाद पीडीएफ है ना, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 15. क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ किसी से? नो सर। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। आपको फाइनली ए बी सी डी के बारे में कमेंट करना है। कमेंट करना है आपको ए बी सी डी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के क्या फीलिंग आना चाहिए बताओ? कुछ परफेक्ट हाँ, कुछ स्क्वायर जैसा क्रिएट हो रहा होगा। अदरवाइज एक इक्वेशन से इतने सारे वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं तभी मिलती है इंफॉर्मेशन। तो कुछ स्क्वायर्स वगैरह बनाने का ट्राई करो। करो ट्राई। This portion is minus 2ab and a minus b whole square. This minus 2bc, b minus c whole square. This is minus 2cd यानी c minus d whole square. ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर 2c स्क्वायर और एक d स्क्वायर, बाकी a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इतना पोर्शन कंपनसेट हो गया है पूरा। ठीक है, रिमेनिंग है दिस और ये टर्म्स। आप कुछ ऐसा लेके आना है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म क्रिएट करना होता है। करो ट्राई।
देखो इस 3x² को ब्रेक कर सकते हो, लाइक x² प्लस x² प्लस x², तो दिस इज लाइक a² और एक ये रहा, मिडिल टर्म होना चाहिए 2ab, तो ये कन्वर्ट होता है ना, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड सेकंड दिस, ये और ये x माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, अभी मिडिल टर्म जो आ रहा है उसको प्लस माइनस करेंगे यार ना, एक बार देख लेते हैं एडजस्ट करके, ये x² और दिस यानी x माइनस सी माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है, तो x² एडजस्ट, स्क्वायर्स भी एडजस्ट, एक्स्ट्रा टर्म विल बी 2ab यानी कि माइनस 2x, रिमेनिंग इज a माइनस b, यहाँ पे भी माइनस 2x, रिमेनिंग इज b माइनस c, यहाँ पे भी माइनस 2x, रिमेनिंग इज c माइनस d, c कैंसिल, b भी कैंसिल, और अभी रिमेनिंग है जस्ट a माइनस d, तो ये हो गया माइनस का 2 टाइम्स a माइनस dx, ये वही है यार, माइनस 2 टाइम्स a माइनस dx, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स और समेशन 0, यानी all terms individually 0, this 0 x is equal to a minus b, this 0 x is equal to b minus c, this 0 x is equal to c minus d, यानी a minus b, b minus c और c minus d, all three same, definitely a b c d should be in arithmetic progression, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 14. क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ये है, एक्स वाई जेड रियल नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन एक्स वाई जेड इन, बेटे समझने का ट्राई करो, इक्वेशन जस्ट 1 है, वेरिएबल्स 3 है, नहीं मिलता इंफॉर्मेशन, केवल यही पॉसिबिलिटी है कि एडिशन कितना है, 0, स्क्वायर्स जो हम लोगों ने किया था वहां पे, बस वैसा ही, माइनस 6xy माइनस 54yz इज इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स लाने का ट्राई करो, लाइक इस पोर्शन को देख के बताओ, दिस विल बी द पार्ट ऑफ x माइनस 3y, तुम x का कोफिशिएंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि x² मैक्सिमम 1 ही है, प्लस अभी इसको यूज करो, देखो ये 9y² हो गया, रिमेनिंग है जस्ट, टोटल है वहां पे 18y², तो रिमेनिंग है 9y², यानी कि दिस शुड बी 3y माइनस, नाउ दिस नंबर, हाँ मतलब 2ab, 2 सेपरेट, रिमेनिंग है 27, सो दिस शुड बी 9z, 9z का स्क्वायर करोगे तो 81z², हो गया सब कुछ एडजस्ट, समेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 3z, 3y इज इक्वल टू 9z, y इज इक्वल टू 3z, अभी कमेंट करना है आपको x y z के बारे में, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है x/3, और यहाँ से y इज इक्वल टू 3z, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, यानी xz भी इन GP. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट बोलो, 15. बाकी क्वेश्चन माइंड में रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 काफी क्लासिक क्वेश्चन था, बाकी तो सब सिंपल ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15, द समेशन, व्हिच क्वेश्चन, 15. 15, the summation of first n terms, summation of first n terms, okay, of the series this, of the series this, 1 square plus 2 times 2 square plus 3 square plus 2 times 4 square plus 5 square, then 2 times 6 square, ठीक है, is n into n plus 1 upon 2 whole square, summation of n terms, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, n into n plus 1 का whole square upon 2, where n is even number, okay, तो ये only for n
इवन मतलब तुम इसको 2 टर्म्स का समेशन, 4 टर्म्स का समेशन, 6 टर्म्स का समेशन, 2n टर्म्स का समेशन उसके लिए यूज कर सकते हो, ऑड के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्वेश्चन है व्हेन n इज ऑड देन समेशन इज इक्वल टू, मतलब अभी आपको अगेन Sn डिफाइन करना है, बट नाउ n इज ऑड ऑड नंबर। ठीक है, तो देखो यार इसको ट्राई करते हैं। अभी सपोज करो इसमें n टर्म्स हो गए हैं, इवन का ही डिस्कशन कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो n टर्म्स, इस n को मैं इवन लेके चल रहा हूँ, तो व्हाट शुड बी इट्स nth टर्म बताओ। n इवन है, स्क्वायर नहीं n स्क्वायर नहीं होगा। देखो फर्स्ट टर्म में है 1 स्क्वायर, थर्ड टर्म में है 3 स्क्वायर, फिफ्थ टर्म में है 5 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 6 स्क्वायर, तो nth टर्म में आना चाहिए 2 इंटू n square. सेकंड में 2, फोर्थ में 4, सिक्स्थ में 6। हाँ ठीक है, तो nth में n यानी कि 2 टाइम्स n स्क्वायर, इतना समेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। अभी समेशन फाइंड करना है n ऑड नंबर्स के लिए, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये है n इवन, तो n प्लस 1 क्या होगा बोलो। एन ऑड ठीक है, सो एस एन प्लस 1 क्लियरली इन n टर्म्स का समेशन, और उसके बाद में ये टर्म, और ये समेशन आपको फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, गिवन है वहां पे कितना, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 2 प्लस नेक्स्ट टर्म बोलो। दिस टर्म शुड बी n plus 1 square. ठीक है, तो ये हो गया अभी एस एन प्लस 1 वेयर n प्लस 1 इज क्लियरली ऑड नंबर। ठीक है, आपको फाइंड करना है एस एन, एन ऑड नंबर। अभी थोड़ा समझने का ट्राई करना। स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, एन प्लस 1 को रख देते हो कोई भी कांस्टेंट, लेट से टी, तो ये हो गया एस टी वेयर टी इज ऑड ऑड नंबर, इज इक्वल टू n प्लस 1 है t, सो t स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज t स्क्वायर, और इस n को क्या लिखोगे बोलो इन टर्म्स ऑफ t, -1 t t minus माइनस, तो ये है एस टी वेयर टी इज क्लियरली ऑड नंबर। आपको ये आंसर चाहिए इन फॉर्म ऑफ n। अब t के प्लेस पे क्या पुट कर दो, एन एन ऑड तो यहाँ n ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है t माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 एलसीएम, सो t प्लस 1। ठीक है, 2 मिनट में आया है ना, इसको एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 अपॉन 2, और अभी तुम t के प्लेस पे वापस रखोगे n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन सी। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 16. 16 क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? एक बार रिपीट कीजिए। सर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे f ऑफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड आउट f ऑफ x कॉमा वाई। क्या करोगे बताओ? जैसे क्वेश्चन ये होता है कि f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड आउट दिस f ऑफ x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। तो सिंपली x के प्लेस पे कितना पुट करोगे बोलो, x + 1 और y के प्लेस पे x - 1 ये होगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस, y होल स्क्वायर। को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस 4x। यस सर। एनी डाउट?
अभी इसका रिवर्स क्वेश्चन कि f ऑफ x प्लस वाई गिवन है आपको x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड आउट f ऑफ एक्स वाई। तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, आप सपोज करो ऐसा कुछ करते हो ना कि x प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट करो, x x, तो तुम इसमें इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, तो बेसिकली तुम y को कितना पुट कर रहे हो, 0 नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन बनाना है, तुम्हें इक्वेशन नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, x कॉमा वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको कुछ और पुट कर देते हैं, जैसे x प्लस वाई को पुट करो, तुम्हें फाइनली फाइंड तो यही करना है, बट स्टार्टिंग में x प्लस वाई को पुट करो लेट्स से p, और x माइनस वाई को क्या पुट करो, q। तो अभी तुम्हें मिलने वाला है f ऑफ p कॉमा q। ठीक है, यहां से x बताओ कितना आएगा, दोनों को ऐड करते हैं, x इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन 2, यानी x है दिस p प्लस क्यू अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये है f ऑफ x प्लस वाई कॉमा p x कॉमा माइनस q। हाँ अभी बाद में p के प्लेस पे रख दो x और q के प्लेस पे क्या पुट कर दो, y। तो ये हो जाएगा f ऑफ x कॉमा वाई। स्टार्टिंग में नहीं कर सकते वरना वहां पे कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा। अभी ये क्वेश्चन था कि आपको n इवन नंबर है उसके टर्म्स का समेशन गिवन है दिस, लेकिन आपको ये एक्सप्रेशन डिफाइन या डिराइव करना था फॉर n, और तो इतना समेशन तो पता ही है, n इवन नंबर है, नेक्स्ट टर्म विल बी ऑड, और ये टर्म ऑब्जर्वेशन से लाइक फर्स्ट में 1, थर्ड में 3, फिफ्थ में 5, प्लस 1 के अंदर आना चाहिए n प्लस 1, वेयर n प्लस 1 इज ऑड नंबर, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो ये टोटल जो समेशन है दैट इज एस एन प्लस 1, और ये है इन टर्म्स का समेशन प्लस दिस टर्म का समेशन, ये समझ रहे हो, हाँ सर वेयर n प्लस 1 इज क्लियरली ऑड नंबर। ठीक है, अभी n था ऑड, तुम एस एन प्लस 1 के प्लेस पे चाहो तो डायरेक्ट n पुट करो, लेकिन वहां पे माइंड में इतना क्लियरिटी होना चाहिए कि आप रिप्लेस क्या कर रहे हो, तो बेसिकली आपने यहाँ पे n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया है, तो ये n मिलेगा ना, बाकी इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि n प्लस 1 को स्टार्टिंग में क्या पुट करूं, t, तो ये हो गया एस टी, दिस इज टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, n प्लस 1 है t, तो n इज इक्वल टू टी माइनस 1, तो ये हो गया एस टी वेयर t इज ऑड नंबर। आपको ये आंसर ही चाहिए लेकिन इन टर्म्स ऑफ n चाहिए, तो अभी t के प्लेस पे क्या पुट कर दो, n। n। अब ये मत सोचना कि n तो इवन नंबर था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि एस एन फाइंड करो कि वेयर n इज ऑड नंबर, मतलब ये ऑड नंबर है, तो t ऑड नंबर था, t की जगह पे n लिखा, सपोज करो एस ए होता वेयर a इज ऑड नंबर, तो t के प्लेस पे a पुट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 16. 16 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, let tr and sr be the rth term and summation up to r terms of a series respectively if for n odd number, n odd number, sn कितना गिवन है बोलो, n तो तुम इससे 1 टर्म का समेशन, 3 टर्म का समेशन, 5 टर्म का समेशन, 7 टर्म का समेशन लिख सकते हो, 7 टर्म का समेशन विल बी 7, 5 टर्म का समेशन विल बी 5, 1 टर्म का समेशन विल बी 1, 11 का 11, इसको आप इवन में यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि नहीं है, वो बोला हुआ केवल ऑड नंबर में है। ठीक है, एंड tn ये भी ऑड नंबर के लिए डिफाइन है, दिस इज tn माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और अभी आपको फाइंड करना है tn वेयर m इज इवन, मतलब ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर इवन नंबर्स। अगेन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि tn डिराइव करो वेयर n इज इवन नंबर, तो तुम पहले कुछ t या m वगैरह में डिराइव करते और बाद में n के प्लेस पे n पुट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो tn इज इक्वल टू दिस, और अभी आपको डिराइव करना है फॉर n इवन नंबर। ठीक है, क्या करना चाहिए बोलो, देखो ये Sn है, तुम यहाँ से Sn माइनस 1 फाइंड नहीं कर पाओगे क्योंकि n है ऑड नंबर, देन n माइनस 1 विल बी even
इवन नंबर, तो इवन टर्म के लिए नहीं है फॉर्मूला, वो केवल ऑड नंबर्स के लिए है। तुम यहाँ से इतना कर सकते हो, Sn-2 डिराइव कर सकते हो, बिकॉज n-2 भी क्या नंबर है बोलो, n-2। अभी ये बताओ Sn और Sn-1 का डिफरेंस क्या होता है, Tn, लेकिन Sn-1 पता नहीं है मेरे को, तो ये बताओ Sn और Sn-2 का डिफरेंस क्या होगा। लाइक 100 टर्म्स का समेशन और उसमें से 98 टर्म्स का समेशन माइनस, तो रिमेनिंग कौन से टर्म्स है बोलो। 99 and 100. 99 एंड 100 सेम। Sn में से आप माइनस कर रहे हो Sn-2, तो रिमेनिंग है Tn और Tn minus 1. Tn माइनस। डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो, 2। D Tn can be written as Tn minus 1 upon n square. This is Tn minus 1 is equal to 2. ये क्लियर। अभी तक कंप्लीटली n ऑड नंबर ही चल रहा है, तो n ऑड नंबर देन n minus 1 is, ठीक है, यहां से Tn minus 1 कॉमन, मीनिंग है दिस 1 upon n square plus 1 is equal to 2. So Tn minus 1 is equal to 2n square upon n square plus 1, where n minus 1 is clearly even number। अभी आपको फाइंड करना था Tm, तो n minus 1 के प्लेस पे ही कितना यूज करोगे बोलो, n n is equal to m plus 1, तो ये हो गया 2 times m plus 1 whole square अपॉन m plus 1 whole square plus 1। ये क्वेश्चन Tn में भी आ सकता था, है ना, बाद में m के प्लेस पे n पुट करते हैं। So final answer is this 2 times m plus 1 whole square upon 1 plus m plus 1 whole square, option D। मुझे लगता है कुछ लैग हो रहा है शायद इसमें, लैग जैसा कुछ हो रहा है क्या, वॉइस में और राइटिंग में लैग हो रहा है या सब ओके है। okay sir. Okay. एक्चुअली इसमें क्या है कि मैं एक को होस्ट बना के रखता हूँ, तो इससे मेरे को पता चलता रहता है कि मीटिंग कैसा जा रहा है, तो सेम आपको जो दिखता है वो मेरे फोन में भी ऑन रहता है वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। तो मेरे फोन में क्या लगा रहा था, तो लगा कि मुझे इसमें कुछ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी सा ही क्वेश्चन है। कंसीडर द सीक्वेंस दिस, ओके, तो ये है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 और 11, ठीक है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, देन इट्स 2011th टर्म विल बी। इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, देखो क्या स्पेशलिटी है वहां पे, तो फिर आगे मूव करेंगे। क्या स्पेशलिटी दिख रहा है बोलो, डिफरेंस 1 2 1 2 के टर्म्स में आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, एक्चुअली नेक्स्ट टर्म ये आएगा इसमें 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर आएगा 17। अभी ऑब्जर्व करो, 2 4 ऐसे डिफरेंस है, 2 के बाद एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो, ये डिफरेंस है 1 देन 2 देन 1, 1. ये डिफरेंस है 1 देन 2 देन 1, ये भी 1 ये भी 1, फिर ये डिफरेंस है 2, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 2। तो ये क्या स्पेशलिटी हुआ है कि डिफरेंस 1 2 है, भाई ऑर्डर तो फिक्स नहीं है ना,
और सोचो और क्या स्पेशलिटी है। ये मेरे को एक चीज क्लियर नहीं होती, तुम लोग क्वेश्चंस करते नहीं हो या फिर तुम कर लेते हो लेकिन यहाँ पे तुम कुछ नहीं बोलते हो। जैसे काफी लोगों को एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है ना कि जब तक नहीं बोलेंगे हमसे तब तक नहीं पूछेंगे हम लोग, तब तक नहीं बोलेंगे हम। तो वो भी हो सकता है, या फिर आप करते ही नहीं हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, या फिर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, वो भी हो सकता है। तो क्या क्या स्पेशलिटी दिख रहा है बोलो। देखो यहाँ पे 1 डिसअपियर है, ठीक है, इसके बाद 4 भी नहीं है यहाँ पे, फिर 9 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। अभी क्या समझ आ रहा है बताओ। स्क्वायर्स नहीं। इसने Squares स्क्वायर्स नहीं रिमूव है। किए हैं सारे। स्क्वायर्स नहीं है। इसने स्क्वायर्स रिमूव किए हैं सारे। 17 के बाद में 18 भी आएगा, 19, 20, 1, 2, 3, 4 आएगा, 25 नहीं आएगा। उसके बाद फिर 36 रिमूव होगा, फिर 49 रिमूव होगा, और फिर जो भी टर्म्स स्क्वायर्स होते हैं वो सब रिमूव होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इसने स्क्वायर्स रिमूव किए, इसका सीक्वेंस का कोई नाम नहीं होता है, जस्ट एक मिसलेनियस में ही है। अभी क्वेश्चन है इसका फाइंड करना है आपको 2011 टर्म। क्या करना चाहिए बोलो। भाई इसका एक काम करो, इसका जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए 2011 टर्म पता करो। तो 2011 टर्म सपोज करो 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या होना चाहिए 2011। लेकिन इसमें भी जितने परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे होंगे ना वो सब रिमूव किए उसने। 2011 तक परफेक्ट स्क्वायर्स कितने नंबर है बोलो, 40 या 50 या 45? 45 स्क्वायर कितना होता है? 2025। 2025 यानी 44 स्क्वायर्स तो रिमूव कर दिए हैं इसने, ये समझ रहे हो। इसका मतलब ये सीक्वेंस 44 आगे निकल गया होगा, यानी 20। 55। हाँ, लेकिन इसमें एक और परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 2025, 45 2025। स्क्वायर। मतलब आप ये भी रिमूव करोगे, फिर इस सीक्वेंस को और एक इंप्रूव करो, यानी 2056। तो फाइनल आंसर शुड बी दिस 2056। ये नहीं हुआ क्लियर तुम लोगों को? भाई जैसे क्वेश्चन ये रहा होता है कि 10th टर्म बताओ, तो नॉर्मल मेथड से, मतलब नॉर्मल मेथड क्या, सपोज करो नॉर्मल नंबर्स रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10th टर्म क्या आना चाहिए? 10। हाँ, लेकिन 10 में से एक्चुअली कुछ नंबर्स हटाए इसने। एक तो 1 स्क्वायर हटाया होगा, एक 2 स्क्वायर भी रिमूव करोगे, और एक 3 स्क्वायर यानी कि 9 भी रिमूव करोगे। तो फिर 10th टर्म क्या आएगा बताओ, 7 या 13? 13 13, क्योंकि 3 नंबर्स हट गए, तो वो आगे निकल गया ना फिर सीक्वेंस। तो 10th टर्म विल बी 13। ऐसे ही सपोज करो 20th टर्म फाइंड करना होता, ठीक है, तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग तो 20, लेकिन वहां से आप रिमूव करोगे 1 4 9 और 16, यानी इसको 4 आगे लेके जाओ, यानी कि 20th टर्म शुड बी 24। 24। सपोज करो इसने 26th टर्म फाइंड करते हैं, तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग 26th टर्म विल बी 26, और 26 से रिमूव हो गया होगा 1 4 9 16 और 25, यानी कि 5 टर्म्स रिमूव, इसको 5 आगे लेके जाओ, तो आंसर 31। 31। कोइंसिडेंटली एक और आ जाता इस आगे लेके जाने में, तो फिर इसको भी रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे 2011 तक टोटल 44 स्क्वायर्स हो गए थे, 44 इसको आगे लेके गए 2055, इसमें बीच में एक स्क्वायर और आ गया 2025, मतलब एक आगे और। सो आंसर भी 2056 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ।
18. Question number 18. If 1 square, 2 square, 3 square up to 2003 whole square is equal to this, and this is equal to this and x, तो आपको x फाइंड करना है. करना कुछ भी नहीं है, तुम बस इसका nth टर्म लिख दो, जनरल टर्म दिस सीक्वेंस का. ये जो आपको Sir, फाइंड करना है 18th question. नंबर 18 सर. 19 में डाउट है किसी को? 19 डिस्कस करना है क्या? 19 भी देख लेते हैं. 19 भी ठीक क्वेश्चन है, फिर 18 देख लेंगे. अच्छा, 19 का जनरल टर्म क्या बनेगा बोलो? दिस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म n 2004 minus n. n into 2004 minus n. वेरी गुड, वेरी गुड. n is equal to 1 to 2003. इसको सेपरेट करो, ये हो गया माइनस सिग्मा n स्क्वायर एंड दिस इज 2004 बाहर और सिग्मा n ये ऑलरेडी पता होता है, n plus 1 upon 2. ये करोगे आंसर. यार 18 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. पॉजिटिव रियल नंबर्स है मतलब यहाँ पे चांसेस है. क्या अप्लाई करने के चांसेस है बोलो? AMG है. n greater यार अभी than देखो AMG. ज्योमेट्रिक, हाँ मतलब अभी प्रोग्रेशन ही चल रहा है तो चांसेस नहीं है. फुल परसेंट 100% वही अप्लाई होगा. कि कोई और चैप्टर रहा होता वहां पे पॉजिटिव रियल नंबर्स ऐसा कुछ गिवन है तो फिर मेरे को बोलना चाहिए चांसेस है, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है. अभी तो क्या जो प्रोग्रेशन है मतलब वही यूज होगा डेफिनेटली. ठीक है, तो इफ a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स whose product is a fixed number c, ठीक है, then the minimum value of the expression this. तो बेटा प्रोडक्ट गिवन है, ये समेशन है, डेफिनेटली अप्लाई कर दो. am is greater than or equal to GM. gm, यानी सारे नंबर्स का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सबका मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन कितना गिवन है बोलो? C. c. लेकिन अभी यहाँ पे 2c आएगा, समझ गए? बिकॉज दिस इज 2an और आपको जो मल्टीप्लिकेशन गिवन है वो an तक का गिवन है, नॉट 2an. ठीक है, सो 2c. टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं बोलो? n, और यहाँ पे भी n. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इज सिंपली ग्रेटर देन और इक्वल टू n into 2c to the power. ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन नंबर 21. 21 में अगेन इसका जनरल टर्म बताओ. ठीक है, पहले कोई भी फिक्स करो लाइक 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए n+2. ये क्लियर? n इज इक्वल टू सॉरी n+1. n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे 2, 2 पुट करोगे तो 3, 3 पुट करोगे तो 4, एंड नेक्स्ट n+2. और यहाँ पे 1/3 टू द पावर ठीक है. न्यूमरेटर बताओ. 7 9 11. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a plus n minus 1 into d, so 2n plus 5 और a equal to 1 to 10 टर्म्स. अगेन ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था. 2 टू द पावर था वहां पे, ये 3 टू द पावर है. ठीक है, इसको ब्रेक करना है जस्ट इन डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स. दिस माइनस दिस क्या आना चाहिए बताओ? First two and last two. बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें फर्स्ट टू लास्ट टू क्या करोगे यार? ये 3 टू द पावर n है. ये देखो First ये into third and second into third. 3 टू द पावर n है बेटा, 3 टू द पावर n. ये क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन है ये डिस्कस किया था हम लोगों ने. तो यहाँ पे 2 टू द पावर r 2 टू द पावर r+1 ऐसा कुछ ब्रेक करना पड़ता है. ठीक है, लाइक यहाँ पे 3 टू द पावर n-1 और n+1
दिस इज 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है। तो ये होना चाहिए 3 टू द पावर n, और यहाँ पे कुछ लिखोगे आप 3 टू द पावर n+1 तो नहीं लिख सकते, ठीक है, n-1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये n-1 और यहाँ पे 3 टू द पावर n। अभी एलसीएम बताओ, n+1 n+2 एंड 3 टू द पावर n, ठीक है, डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर इज 3 एंड n+2 माइनस डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर इज n+1 n+1, 3n minus n is 2n, और ये है 6 minus 1 is 5, तो ये बनेगा यहाँ पे n is equal to 10। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, इजीली टर्म्स कैंसिल, और जो भी आंसर है फाइनली वो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 22 पहले पेपर का लेवल अच्छा ही रहेगा, ठीक है, इतना सब डिस्कस किया हम लोगों ने, तो कर सकते हैं चीजें। 22 सिग्मा r is equal to 0 to n a plus r plus ar, और ये है -8 to the power r। देखो इसको देख के समझ में आना चाहिए थोड़ा, -8 to the power r यानी -1 to the power r, और यहाँ पे 8 to the power r, ये क्लियर, ठीक है। तुम यहाँ पे इसको समेशन में ही ब्रेक करो, वो -1 टू द पावर r है, r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे +1 पुट करोगे तो माइनस, वो अपने आप से प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने, h1 h2 h3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था, -1 टू द पावर r, स्टार्टिंग में भी किया था अरिथमेटिक के अंदर, -1 टू द पावर r ar स्क्वायर, तो वो बनता है a प्लस बी माइनस बी, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं, एक पॉइंट और, जनरली कंसेक्यूटिव फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक होता है, लाइक r e टू द पावर r और r+1 इंटू e टू द पावर r+1। तो इसमें आप नंबर्स वगैरह पुट करते हो तो ये चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे r, ये पेयर बनाओ, r इंटू e टू द पावर r, और ये हो गया a टाइम्स r+1 टू द पावर, ये समझ आ रहा है, और ये हो गया अभी a टू द पावर r+1। यार मैथ्स ऐसे नहीं होता है जैसे तुम कर रहे हो, अपने आप से चीजें सोचते हैं तो होता है यार, मतलब सब लगेगा कि सर को कैसे क्लिक हो रहा है माइंड में कि ये करना है, तो ये प्रैक्टिस से ही आती है चीजें, ऐसा कुछ फिक्स मेथड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये, और -1 टू द पावर r, स्टार्टिंग में वैल्यूज पुट करोगे r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इंटू e टू द पावर 0 एंड 1 इंटू e टू द पावर 1, देन r इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस साइन, एंड दिस इज 1 इंटू e टू द पावर 1, 2 इंटू e टू द पावर 2, r इज इक्वल टू 2 प्लस दिस इज 2a स्क्वायर एंड दिस इज 3a क्यूब, देन r इज इक्वल टू 3, और फिर ये कैंसिलेशन, ये टर्म कैंसिल, ये है नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, फाइनली यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब दिस टर्म रिमेनिंग और दिस टर्म रिमेनिंग, ये तो 0 ही है, यानी फाइनली दिस टर्म रिमेनिंग, यानी कि ये वाला टर्म, ठीक है। तो वो जनरल टर्म और एक बार बताओ। जनरल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, अब यार तुम्हें यही तो पॉइंट है ना, ऐसा नहीं होता है कि देखते ही आइडिया माइंड में क्लिक होगा। अभी ये फॉर्म क्या पता होना चाहिए आपको, -1 टू द पावर r वाला फॉर्म, -1 टू द पावर r क्या करता है, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करने पे प्लस माइनस क्रिएट करता है, तो यहाँ पे आपको अपने आप से टर्म्स को डिफरेंस में नहीं लिखना होता, जस्ट प्लस में लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। देखो एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने h1 h2 h3 वाला, और फिर उसमें आप r इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस माइनस प्लस ये सब बन जाता है। किसी को याद है कि कहाँ पे था वो क्वेश्चन, h1 h2 ऐसा कुछ था उसमें, और फिर आप इसको hr इंटू HR+1 से डिवाइड करते हो, तो फिर अपने आप से चीजें प्लस माइनस प्लस बनती है। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है, ठीक है। इसमें HR इंटू HR+1 से डिवाइड, तो यहाँ पे जस्ट प्लस है, इसको डिफरेंस में ब्रेक नहीं किया है, डिफरेंस में अपने आप से ये -1 टू द पावर r क्रिएट करेगा, तो r इज इक्वल टू 1 नेगेटिव
नेगेटिव, r इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, r इज इक्वल टू 3 फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये चीज अपने आप से कैंसिल। ठीक है, जनरली कंसेक्यूटिव की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, r है ये r+1 है। ठीक है, सेम यहाँ पे जनरल टर्म था दिस, ये ऑलरेडी गिवन है आपको, a प्लस r प्लस ए आर इंटू -1 -a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 to n -1 टू द पावर r कॉमन। कंसेक्यूटिव के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव यानी r एक और एक होना चाहिए r+1, तो ये r और a टू द पावर r सेपरेट, दिस इज a प्लस ए आर, एक कॉमन, रिमेनिंग है r+1 इंटू ए टू द पावर r। हाँ यस a सर, इंटू ए टू द पावर r, ये बन गया है a टू द पावर r+1। अब इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करो तो ये अपने आप से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इससे पहले शीट 2 डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक का इंडिविजुअल शीट भी पोस्ट किया था। ठीक है, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई डाउट है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डाउट सेशन सेपरेट ही रखना ठीक रहता है क्योंकि सब लोग करते ही नहीं है, तो जो करते हैं उनका फिर टाइम वेस्ट होता है फालतू। ठीक है, हर्षदा किस शीट में डाउट है बेटा, अरिथमेटिक है किस में डाउट है? अरिथमेटिक AP ठीक है, क्या डाउट है बोलो। ये शीट सेकंड बोल रहा, क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये बोल रहे हो क्या? यस सर, इसमें क्या डाउट है? सेकंड क्वेश्चन। नहीं, सेकंड क्वेश्चन में क्या डाउट है? तो सिंपल है ना, द सेकंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, ये सब गिवन है आपको, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना। सर सेकंड टर्म, लास्ट में आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म इज a+d, 31st टर्म इज a+30d और लास्ट टर्म इज a+n-1 इंटू d। ये गिवन है 7 and 3/4 यानी कि 31/4, दिस इज 1/2 एंड दिस इज -13/2। ठीक है, माइनस करते हैं, दिस इज 26d इज इक्वल टू 1/2 - 31/4, एलसीएम है 4, so this is -29/4। सर 29D ना? 29d, हाँ, so d is equal to -1/4। ठीक है, और d is equal to -1/4, राइट साइड +1/4 यानी कि 32/4, so 8, तो a is equal to 8। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया 8 minus n-1 into 1/4 is equal to this। ठीक है, so this is 8, इसको राइट साइड लेके आते हैं ना, या फिर इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड, तो ये हो गया 8 + 13/2 is equal to n-1 and 1/4, 2 LCM, 2 into 8 16 plus this यानी कि 29 and then this 2 times cancel and should be 59, सेकंड में डी आंसर करेक्ट। ठीक है, मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही रहा होगा क्योंकि कंसेप्ट तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन नंबर 11, if Sn denote the summation of first n terms of arithmetic progression such that Sm upon Sn given है this, Sm is equal to m/2 into 2a plus m-1 into d upon n/2 2a plus n-1 into d ब्रैकेट और is equal to है m²/n²। ठीक है, फाइंड करना है am/an, am will be a plus m-1 d। ठीक है, और an is equal to a plus m-1 into d। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइड और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड। 2 डिवाइड। अभी बेसिकली आपको दिस एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, m-1d, जैसे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, 9th टर्म का समेशन, सॉरी 9th टर्म अपॉन 6th
तीन टर्म, इसका रेशियो फाइंड करो। तो आप इसको पुट करते हो, 9th टर्म है तो दिस शुड बी 8 और 16th टर्म है तो दिस शुड बी 15। ठीक है, अभी दिस शुड बी कितना, इक्वल टू m-1। m हाँ, तो minus ये 1. m-1 होना चाहिए। अब वही पॉइंट होता है ना, तुम इसको रिप्लेस जैसा नहीं कर सकते, या तो माइंड में बहुत क्लियर हो, लेकिन तुम इसको लिखोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम इसको रिप्लेस करते हो दिस, तो ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल। तो या तो माइंड में क्लैरिटी रख के इसको फिर सॉल्व करो। तो बेसिकली आपने m, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको am की जगह कुछ और यूज कर लेते हैं पहले, वो ठीक रहता है। am की जगह पे मैं क्या यूज कर लेता हूँ पहले, बोलो, ap और aq। अभी क्या चीजें कैंसिल नहीं होंगी, लाइक m-1/2 दिस शुड बी, p minus 1. और n-1/2 दिस शुड बी q minus 1. q-1। अभी क्या कैंसिलेशन नहीं होगा, तो चीजें क्लियर रहेंगी, वहां पे चीजें सेपरेट रहेंगी। तो m-1 इज इक्वल टू 2p-2, तो m इज इक्वल टू 2p-1, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2q-1। ये तुम यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया 2p-1/2q-1। लेफ्ट साइड में a प्लस p-1d और a प्लस q-1d। अभी p और q के प्लेस पे वापस से कितना पुट कर दो, m एंड n. तो ये हो गया 2m-1/2q। क्लियर, या तो माइंड में क्लैरिटी हो कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, m-1/2 को आपने डबल से रिप्लेस किया है, सो दैट m और m कैंसिल। बाकी यार इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तुम लिखोगे तो फंस जाओगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, Cancel. इसकी जगह पे सपोज करो t7 और t9 जैसा कुछ रहा होता, तो 4t7 दिस शुड बी 6। अभी कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, No, sir. कैंसिलेशन कब होता है, जब यहाँ पे सेम अल्फाबेट को यूज करता है, तो फिर ये कैलकुलेट यूज ये सब चीजें कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो नहीं कर सकते आप। तो स्टार्टिंग में कुछ और वेरिएबल यूज करना चाहिए, और फिर बाद में जो जिसके फॉर्म में आंसर है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, अच्छा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 15. लेट एस, ये वही क्या था, वही क्वेश्चन है, 6 आंसर है इसका। ये एसएन स्टार्टिंग एंड टर्म्स का समेशन, स्टार्टिंग sir. टू एंड टर्म्स का समेशन गिवन है 3SN, यानी कि दिस विल बी 2SN। अरिथमेटिक में स्पेशलिटी क्या होता है, ये एंड टर्म्स है, ये एंड टर्म्स है, समेशन इंक्रीज कितना हुआ है बोलो, Sn. तो 4 सेम टर्म समेशन सेम इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे भी SN। अभी टोटल, सॉरी, सेम इंक्रीमेंट होता है, दिस विल बी 3SN। तो टोटल समेशन कितना हो गया, 6SN अपॉन SN, यानी कि 6। फॉर्मूले वगैरह यूज नहीं करने थे, 3n/2 कर रहे हो पता लगा, तो वो सब नहीं करना आपको ना, केवल थोड़ा माइंड यूज करो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 21. 21. If a1, a2, a3, an be arithmetic progression with first term 0, then the value of this is equal to, देखो यार a1 है 0, तो a2 को सिंपली तुम लिख सकते हो d, a3 will be 2d, a4 is equal to 3d, और लास्ट में an is equal to n-1 into d। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, पुट करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा वैसे, लाइक a3/a2 is equal to 2, a4/a3 is 3/2, तो वो तो फंस जाएंगे हम लोग। एक काम करते हैं, ये कितने टर्म्स है टोटल, a2 से an-1, n-2 टर्म्स, और यहाँ पे a2 to n-2, ये और भी कम है, तो एक टर्म यहाँ से पिक करो और एक टर्म यहाँ से पिक करो, दोनों को मिक्स करो, डिफरेंस में चीजें इजी रहती हैं। ठीक है, लाइक a3/a2 माइनस a2/a2, ठीक है, फिर सेकंड पेयर a4/a3 माइनस a2/a3, फिर थर्ड पेयर यहाँ पे आएगा अभी a5/a4, और वहां पे a2/a4, दिस इज a2, a3 माइनस a2 इज d, डिनोमिनेटर में है a3, a4 माइनस a2 इज 2d, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है a4 एंड a5 माइनस a2 इज 3D.
3D, ठीक है. A2 is D, so this is 1. A3 is 2D, this is also 1. A4 is 3D, this is also 1. कंसेप्ट आइडिया इतना है, एक प्लस और एक माइनस वाला टर्म यूज करो, ठीक है. तो 1 1 1 ये है टोटल यहाँ पे स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में ना, लाइक 1 से काउंटिंग होता है A1 A2 A3 AN-1, तो n-1 टर्म्स अभी एक कम है यानी n-2 टर्म्स इस ब्रैकेट में देखो. तो ये है A2 A3 AN-2, 1 से स्टार्टिंग होता है तो n-2 टर्म्स, लेकिन अभी 2 से स्टार्टिंग हो रहा है तो n-3 टर्म्स. n-3 कम होता है n-2 से, तो इसका मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे n-3 पेयर्स बनेंगे. ये क्लियर? और हर पेयर का वैल्यू है 1, तो n-3 इंटू 1, एक टर्म यहाँ पे रिमेनिंग है फाइनल दिस टर्म. ये क्लियर? Yes, sir. This is an upon an-1. So an is n-1d and an-1 is n-2. तो ये फाइनली आ गया अभी n-1 upon n-2 प्लस दिस n-3. एलसीएम वगैरह लो और फिर इसको कैलकुलेट करो. हो गया, ठीक है. 21. 21. Let A1 A2 3 A4 be in AP. A1 plus A4 given है, A2 A3 given है, then the least term of them is A1 plus A4 और A2 A3. A1 A2 A3 A4 B arithmetic progression. A1 plus A4 given है 10. एक काम करते हैं, this is let's say इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं लाइक दिस. ये हो गया A-3D, दिस इज A-D, दिस इज A plus D एंड दिस इज A plus 3D. तो अभी A1 plus A4 आ गया है 2A is equal to 10, A is equal to 5, A2 A3 यानी कि दिस A square minus D square, ये गिवन है 24, 25 इधर और फिर D square is equal to 1, D is equal to 1 और D is equal to -1. बस टर्म्स पता कर लो और जो सबसे लीस्ट है वो बता दो कितना है. ठीक है, तो इसको करते हैं. तो ये हो गया 5 - 3 यानी कि 2, 5 - 1 यानी कि 4, 5 + 1 6 और 5 + 3 यानी 8. तो लीस्ट टर्म है 2. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. 25. 25 ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है और ये वैसे मैंने बताया था उस टाइम पे, देख लेते हैं. ठीक है, A1 A2 A3 AN are in arithmetic progression with common difference D, then the value of sin D into this is cosec. Cosec तो है 1/sin, so 1/sin A1 sin A2 plus A2 A3 plus A3 A4 और सबसे लास्ट में है यहाँ पे n-1 और an. ठीक है, ये कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आएगा वैसे ही. ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. सेम का मतलब साइन साइन आइदर कॉस कॉस. तो यहाँ पे है साइन साइन, तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करते हैं, साइन क्रिएट कर लेते हैं. अभी जैसे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है D sin D where A1 A2 A3 are in arithmetic progression. तो इस sin D को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ this. This can be written as this. This can be written as this. And this term can be written as this. ये clear? Yes, sir. और अभी sin of A minus B. Sin of A minus B is sin A cos B minus Sin B cos C. हाँ मतलब भाई cos A sin B. ठीक है, और डिनोमिनेटर में है sin A1 A2, इसको सेपरेट करोगे. ठीक है, तो ये हो गया B sin A cos B minus cos A sin B और डिनोमिनेटर है दिस sin A1 into sin A2.
ठीक है, और ये डिवाइड सेपरेट, तो सेपरेट साइन ए टू साइन ए टू कैंसिल, यानी कि कॉट ए वन माइनस ये सेपरेट साइन ए वन कैंसिल, यानी कॉट ए टू। फिर नेक्स्ट आप यूज करोगे दैट विल बी दिस, फिर नेक्स्ट कॉट ए थ्री माइनस कॉट ए फोर, सबसे लास्ट में ए वन ए टू था, यहाँ पे एन माइनस वन और ए एन बनने वाला है, यानी कि कॉट ए एन माइनस वन माइनस कॉट ए एन। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हो, काफी सारे क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में दिवाली से पहले ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने का, हो जाएगा। तो ये फाइनली रिमेनिंग है अभी कॉट ए वन माइनस कॉट ए एन। ये इसका आंसर है फाइनल। करेंगे यार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। सो ऑप्शन डी, ये तो जस्ट अभी साइन कॉस था, और भी कई पॉसिबिलिटी होती है। टेन कॉट भी आ जाता है, साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, ऐसे भी आता है, कई सारी चीजें होती है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है बोलो। शीट में 6 किस शीट में? थर्ड शीट। थर्ड शीट, एक सेकेंड। बाकी और जानना चाहो तो आप लोग जा सकते हो, जिसको डाउट पूछना है वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। प्रूव दैट द एवरेज ऑफ द नंबर्स n sin n डिग्री वेयर n is equal to 2, 4, 6, 180 is cot 1 डिग्री। अगेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ही है, ठीक है। दिस इज n is equal to 2, like 2 sin 2 डिग्री प्लस n is equal to 4, यानी कि 4 sin, फिर n is equal to 6, 6 sin 6 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आप करोगे क्या, जैसे ये is equal to s, तो एक बार इसको अगेन सेम सीरीज को थोड़ा आगे शिफ्ट करके लिखो, ठीक है, और फिर इसको माइनस करोगे, यार ये सब आएगा, बताऊंगा मैं वहां सारी चीजें। अब इसको डिफरेंस में ही एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है। एवरेज होता है सभी का नंबर्स का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, लाइक n इज इक्वल टू 2 से लेकर के 180 तक टोटल कितने नंबर्स हैं? 90। तो डिवाइड में 90 आएगा, और ऊपर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का समेशन, वो आएगा। सारी चीजें ना अभी रहने दो, सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो इसका। ट्रिग्नोमेट्री में सारा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। इसके क्या एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा मेरे को, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स, कुछ चीजें होती हैं वहां पे, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है दो ना, बाकी तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। काफी क्लासिक क्वेश्चंस है शीट में ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है इसमें, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, ट्राई कर लेना, बाकी मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सेपरेट एक सेशन रखें, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसी पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस व्हाट्सएप करके एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देना पहले कि सर अभी हमें डिस्कस करना है, तो फिर मैं भी ऑनलाइन आके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। पेपर का लेवल कल अच्छा ही रहेगा, अच्छे से दो पेपर और पूरा प्रिपेयर करके जाओगे, है ना। प्रिपेयर में थ्योरी वगैरह तो सब अच्छा होता ही है, क्वेश्चंस का सॉल्विंग करो जितना कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर, थैंक यू।